जहां आज नगरोटा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रचार करने जा रहे हैं। शमीम बेगम जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रैली भी करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता इस दौरान प्रचार में मौजूद रहेंगे। नगरोटा से शमीम बेगम नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रत्याशी हैं और ऐसे में उनके लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। नगरोटा की जंग भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। सीधा मुकाबला यहां पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच देखने को मिल रहा है और हालांकि ये सीट कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन के तौर पर एक तरह से देखी जाती फ्रेंडली फाइट हो सकता था। यहाँ पर जब 2024 का चुनाव हुआ उस वक्त भी देखने को मिली, लेकिन आपको ये बता दें कि 2025 के उपचुनावों में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र सिंह राणा जो कि एक वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज नेता रहे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के मेंटोर माने जाते थे, उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और यहां पर एक भारी भरकम जीत दर्ज की थी। लेकिन लंबी बीमारी से वो ग्रसित थे और उनके निधन के बाद नगरोटा सीट खाली हुई थी। उसके बाद बीजेपी ने देवेंद्र सिंह राणा की बेटी दिव्यानी राणा को यहां से मैदान में उतारा है और ऐसे में एक महिला कैंडिडेट ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां से उतारी है, शमीम बेगम, और उन्हें मैदान में उतार कर उनके प्रचार के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज नगरोटा में मौजूद रहेंगे। समीर हमारे सभी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। समीर, कितने बजे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा पहुंचेंगे और प्रचार अभियान में हिस्सा लेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे? देखिए जैस्मीन, जो उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहली बार नगरोटा में आज इस इलेक्शन के लिए कैंपेनिंग शुरू करेंगे और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कह रहे हैं और जो इन्विटेशन में भी हमें आया है कि 2 बजे के करीब, बिल्कुल 2 बजे वो वहां पे जो नगरोटा में ओल्ड पोस्ट है, ओल्ड टोल पोस्ट है, उसके पास एक ग्राउंड है, वहां पे वो पहुंचेंगे। लेकिन जो बाकी नेता है वो पहले ही पहुंचेंगे क्योंकि उनको तैयारियां भी करनी है। लेकिन उमर अब्दुल्ला 2 बजे पहुंचेंगे वहां पे और एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और जैस्मिन, मैं बता दूं कि जो नगरोटा की सीट है, नगरोटा की सीट पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती थी। इसके 2 कारण थे जो पहले भी हम कह चुके हैं कि देवेंद्र सिंह राणा कभी उमर अब्दुल्ला के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और उमर अब्दुल्ला चाहते थे कि कांग्रेस वहां से चुनाव लड़े। लेकिन कांग्रेस को जब समझ आ गया कि वहां से चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको एक तो सहानुभूति का वोट मिल रहा है, वहां पे सहानुभूति का वोट मिल सकता है, और दूसरा देवेंद्र सिंह राणा ने 30,000 वोटों से चुनाव जीता था, मार्जिन से, 30,000 वोटों के मार्जिन से। तो जाहिर तौर पर कि उनका काम वहां बोल रहा था। और 2014 में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से चुनाव जीती थी, देवेंद्र सिंह राणा जीते थे, जबकि बाकी जगहों पे, ज्यादातर जगहों पे बीजेपी वहां जीती थी पूरे जम्मू में, क्योंकि मोदी वेव थी। तो सिर्फ 3 सीटें थी जम्मू में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या जम्मू के रीजन में, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, जिसमें नगरोटा की सीट थी, दूसरी बिश्नाह सीट थी और तीसरी बीजेपुर की सीट थी। तो देवेंद्र सिंह राणा का कद बहुत बड़ा था और उन्होंने नगरोटा में बहुत काम किया था। और जब भी हम रिपोर्ट करते हैं, मैं नगरोटा कई बार गया हूँ जब से ये कैंपेनिंग शुरू हुई और कल भी मैं वहां था, लोग यही कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा ने जो काम किया है वो बोल रहा है यहाँ पे। वो हर एक वर्कर से उनका आई टू आई कांटेक्ट था, वो हर एक को जानते थे, हर एक का नाम उनके जहन में था और इसीलिए लोग जो हैं बिल्कुल बीजेपी की प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। तो उमर अब्दुल्ला अब ये कोशिश कर रहे हैं। और देखिए जैस्मिन, आपको याद होगा दरबार मुंह जब खुला था तो उसके बाद मैंने उनसे जब सवाल पूछा था डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे, तो पहली बार उन्होंने एक तरह से देवेंद्र सिंह राणा की बेटी या देवेंद्र सिंह राणा फैमिली के बारे में इनडायरेक्टली इशारा दिया कि बीजेपी जो है अपने लोग, जब उनके बच्चे उठते हैं चुनाव में तो उसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बाहर के लोगों के लिए वो होता। तो बिल्कुल ऐसे में समीर, ऐसे में नगरोटा की जंग कितनी दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी कोई कैंडिडेट उस तरह से नजर आ भी नहीं रहा है, बड़ी बात। दूसरी बात ये, क्योंकि अब दरबार मूव शुरू हो चुका है, दरबार मूव जम्मू आ चुका है और ऐसे में तमाम दिग्गजों का, कैबिनेट मंत्रियों का जो तांता है वो जम्मू में लगा हुआ है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आगे आने वाले समय में जितने भी दिन प्रचार के बचे हैं, अब नगरोटा पर ज्यादा फोकस रहने वाला है बनस्पत बडगाम के?
नहीं, नगरोटा में बड़गाम में देखिए रीजनल पार्टी के लीडर जाएंगे। देखिए उमर अब्दुल्ला आज रैली करेंगे और जो मेरी जानकारी है कि उमर अब्दुल्ला 11 तारीख तक वहीं पे रहेंगे, बड़गाम में ही रहेंगे। सिर्फ एक यहाँ नगरोटा में रैली करके फिर निकल जाएंगे। महबूबा मुफ्ती भी बड़गाम जाएंगे, लेकिन जो नगरोटा की सीट है उस पर नेशनल लीडर बहुत आएंगे, क्योंकि बीजेपी के जो नेता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि उनके अंकल भी लगते हैं देवयानी के, वो भी कल से 3 दिन लगातार 7, 8, 9 उनके प्रोग्राम है वहां पे नगरोटा में। उसके साथ साथ जो तरुण चुग हैं, जो बाकी नेशनल लीडर हैं, कई और नेशनल लीडर भी आ सकते हैं। और जो भाजपा के जो नेता हैं, लोकल नेता हैं, जिसमें सत शर्मा, वो आज सत शर्मा जो है नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं राज्यसभा के, उनको ओथ है आज दिल्ली में राज्यसभा के लिए। जब वो वहां से वापस आएंगे तो फिर कल 9 तारीख तक उनका भी वहां पे जमावड़ा रहेगा। तो कई नेता हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर, आपने कहा, सही कहा आपने, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुरेंद्र चौधरी मेनली और सतीश शर्मा है, वो यहाँ बड़गाम, वो यहाँ नगरोटा, और जो बाकी सकीना इतू और जावेद अहमद डार, वो बड़गाम के लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो सभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो उनको अपने अपने हिसाब से, जो रीजन के हिसाब से वो कैंपेनिंग करेंगे। और अगले 3-4 दिनों में 9 तारीख तक, आज 6 है, कल परसों 9 तारीख तक जितने भी बड़गाम और नगरोटा के एरियाज में जो है दिग्गजों का आना सिलसिला जारी रहेगा। और बड़े नेता अब इस कैंपेनिंग में, लास्ट लेग कैंपेनिंग में शामिल हो गए, और जिसमें खासकर मैंने जिक्र करा उमर अब्दुल्ला बड़गाम पे ज्यादा फोकस करेंगे। बिल्कुल। ऐसे में समीर, देवयानी राणा के पास जहां एज इसलिए है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा बहुत बड़ा नाम था और सिंपैथी वोट उनके साथ जा सकते हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता नगरोटा में डटे हुए हैं, और ऐसे में शमीम बेगम भी कमजोर नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि 2020 में जिस तरह से डीडीसी चुनाव उन्होंने जीता था, जमीनी पकड़ उनकी वहां पर मजबूत है और लोगों से जुड़े हुए काम और जमीनी काम उन्होंने वहां पर किए होंगे, और ऐसे में उनकी पकड़ को भी कमजोर नहीं आंका जा सकता। तो ये जंग नगरोटा की भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है। समीर, 2 बजे आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नगरोटा पहुंचेंगे और वहां पर जाके जो एड्रेस करेंगे उस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि एक बहुत लंबे समय के बाद वो नगरोटा पहुंचेंगे। समीर, नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।